गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है 3 जुलाई, एक नया दिन, एक खूबसूरत सी मॉर्निंग के साथ शुरू करते हैं इस व्लॉग को। तो अभी बाहर फॉग हो रहा है। फिलहाल मैं अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर देता हूँ। ये यहाँ का मेन्यू कार्ड है और कुछ अच्छा सा देख के इसमें से ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं व्लॉग को आगे स्टार्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग भैया। अच्छा एक काम करिए, मेरा ऑर्डर लिखिए। 4 चाय, 2 पनीर पराठा, 1 गोभी पराठा और 1 प्याज आलू पराठा विद अचार। रूम नंबर 402 में लेके आ जाइए भैया। कितना टाइम लगेगा? ठीक है भैया, ठीक है, ले आइए। ओके। तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया भाइयों और अभी तो मैं दिखाता हूँ मेरी हालत कैसी हो रही है। तो बहुत अच्छी नींद आई रात, काफ़ी कंफर्टेबल था बेड और फिलहाल ऐसा हुआ पड़ा हूँ मैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद नहाना धोना शुरू करेंगे अपना। चलो बाहर का व्यू दिखाता हूँ। अभी सुबह गया था उठ के तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, लेकिन अभी फॉग हुआ पड़ा है चारों तरफ। ये देखिए आप, कुछ नहीं नज़र आ रहा। ये देखिए। तो फिलहाल तो बाहर फॉग हुआ पड़ा है सारे में, तो कुछ अच्छा व्यू आने वाला नहीं है। जैसे क्लियर होता है उसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से चेकआउट करके हम अपनी ट्रिप को आगे बढ़ाते हैं। तो इस होटल में हमने स्टे किया था, वो ऊपर आप देख रहे हैं टॉप फ्लोर एकदम, वहाँ पे उस फ्लोर पे हम रुके थे 2 रूम लेके। और इसके साइड में एक ऐसा ही होटल और है और बाकी के ये सारे होटल्स इससे नीचे ही हैं। तो प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं, एक टेम्पल है यहाँ पे और एक फॉरेस्ट के बीच में वो टेम्पल है। उस फॉरेस्ट में हमें घूमना है थोड़ा सा। उसके बाद हम जॉगिंग वाटरफॉल पे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे रोहतांग पास। तो रोहतांग पास के लिए हमें एक परमिट लेनी पड़ती है ऑनलाइन, और जिसका अप्रोक्स 550 में वो परमिट मिल जाती है। तो बस फिलहाल यही प्लान है कि रोहतांग पास में जाके कुछ एक्टिविटीज करेंगे। फिलहाल अभी हम मनाली के फॉरेस्ट में जा रहे हैं, जो यहाँ पे बहुत पॉपुलर प्लेस है। बचपन में पढ़ा था वाइफ और याक, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि याक की राइड भी करने के लिए मिलेगी। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है याक की राइड करना, लेकिन आज ये ड्रीम भी मेरा पूरा हो रहा है कि मैं याक पे बैठा हूँ और अब इसकी हम राइड करेंगे इस फॉरेस्ट में और बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे 2 याक हैं फिलहाल, और जिस पे मैं बैठा हूँ ना ये छोटा है, मतलब दूसरे से। तो ये बड़े वाले पे मोनिस बैठ गया है और ओहो सरपंच जी तो चल दिए। अब कौन उठाएगा गांव की जिम्मेदारी? ये मेरे हाथ में रैबिट है और ये इतना सॉफ्ट है, इसके हेयर इतने सॉफ्ट है, इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो पहले मैं सोच रहा था ये इसको बेचते हैं, लेकिन ये सिर्फ इसको देके फोटो शूट कराते हैं। तो यहाँ का ये फेमस टेम्पल है, पेड़ों के बीच में, मतलब जंगल के बीचों बीच है ये टेम्पल। और यहाँ से मतलब बहुत अच्छी वाइब आती है। यहाँ के पेड़ जो हैं वो काफी लंबे हैं। मैंने इतने लंबे लंबे पेड़ इससे पहले कभी नहीं देखे। तो यहाँ तो मैं पहली बार ही आया हूँ, तो जो भी चीज देख रहा हूँ सब कुछ नया है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफी बड़ा जंगल है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो जंगल के बीच में एक ये जूस कॉर्नर है और पता नहीं, मैंने यहाँ जूस पिया नहीं है, पता नहीं कैसा देते हैं, लेकिन ये अच्छा जरूर लग रहा है। यहाँ पे कुछ झूले हैं, तो यहाँ पे अम्मी और मोनिस झूल रहे हैं। मोनिस तो बहुत तेज झूल रहा है, ये गिर सकता है, इसको थोड़ा सा रिस्क है इस पे। बाकी ये जंगल बहुत शांत है, यहाँ पे पब्लिक बहुत कम है, मतलब अभी तो हम ही है 4 बस, बाकी आएंगे बाद में तो कह नहीं सकता। पानी बहुत साफ है यार यहाँ का, मतलब इतना साफ पानी, इतना मतलब जो फिल्टर होता है ना पानी आरओ का, उसके जैसा ये नॉर्मल पानी है यहाँ पे। तो यहाँ से फॉरेन कंट्रीज से भी लोग घूमने आते हैं क्योंकि जगह बहुत सही है। फॉरेस्ट से निकल के हम जा रहे हैं जॉगिंग वाटरफॉल पे, ये भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो गाइज हम वाटरफॉल जा रहे हैं, लेकिन ये सिसु का वाटरफॉल नहीं है, ये मनाली का वाटरफॉल है और काफ़ी चढ़ना पड़ता है इसके लिए। 13 मिनट तक हाइट पे चढ़ना पड़ता है।
ये पानी आ रहा है वाटरफॉल से, और वाटरफॉल है वहाँ पे, शायद आपको दिख रहा होगा, ये मैं दिखा देता हूँ, वो दिख रहा होगा आपको बात, और पानी गिरता हुआ आपको दिख रहा ना, बस वही है, हमें वहीं पे जाना है। काफी हाइट पर है वो, तो आज बहुत ज्यादा एडवेंचर होने वाला है, और ये पानी वहीं से आ रहा है। चलिए, दिस इज अ वे फॉर वाटर फॉलिंग। बहुत ज्यादा हाइट है इसकी, और इस हाइट पे जाना है हमें वाटरफॉल तक। यहाँ 1-2 गिरगिट तो मुझे अभी तक दिख चुके हैं, आगे क्या क्या मिलने वाला है पता नहीं। चलते हैं, चलते रहते हैं भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ आज अम्मी का क्या हाल होने वाला है अगर इस साइड पे चल रही है तो। वो आ रही अम्मी, मैं शायद दिखा पाऊँ आपको, वो अम्मी पापा आ रहे हैं, वो रहे। बहुत देर से ऊपर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, और लगभग हमने आधा कवर कर भी लिया है। अभी शायद हमें इतना और चढ़ना पड़ेगा जितना अभी हम चढ़ चुके हैं। तो भाई देखो यार, यहाँ पे यंग लोग जो होते हैं ना, वो ही इसको चढ़ाई को तय करते हैं ज्यादातर, ठीक है। जो थोड़े से एज जिनकी हो चुकी है, एडेबल पर्सन, वो तो इस वाटरफॉल पे ऊपर ना ही चढ़े तो सही है। और ये वाटरफॉल भी 2 टाइप में डिवाइड करा गया है। एक छोटा वाटरफॉल है यहाँ पे, एक बड़ा वाटरफॉल है। बड़े वाटरफॉल के लिए हमें और ज्यादा ऊंचाई पे जाना पड़ता है, और छोटा वाटरफॉल है थोड़ा सा उससे नीचे है। तो अभी हम पहले छोटा वाटरफॉल देख लेते हैं, और अगर हिम्मत रही तो आगे भी चलेंगे। तो भाई ये है, ये डल रहा है छोटा सा वाटरफॉल में पानी, इसको देखने के लिए हम इतना ऊपर चढ़ के आए हैं, बताओ यार। तो अभी थोड़ा सा नीचे चलते हैं और वहां चल के बैठेंगे पानी में, इससे थोड़ा सा नीचे पानी नहीं मिलेगा हमें। तो यहाँ पे आ गए भाई हम, और यहाँ पे ये कपल है, ये लड़की मेरे को पोज दे रही है, इसको लगता है मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ पर वाटरफॉल की वीडियो बना रहा हूँ। चलो आगे चढ़ते हैं। तो यहाँ पे है बहुत ज्यादा पानी, और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे एक हाथ में शूज है, दूसरे हाथ में ट्राइपॉड है, चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और पानी का बहाव ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ रोक यहाँ पे थोड़े से चिकने हैं, तो शायद मैं फिसल के गिर सकता हूँ, इसीलिए सावधानी से मुझे आगे बढ़ना होगा। तो मैंने अपने शूज, अपना फोन मोनिस को दे दिया है, और मेरे हाथ अब फ्री हैं, और इसीलिए मैं इजीली अब चढ़ पा रहा हूँ। भाई पानी ये सही नहीं हो सकता, इसलिए कुल्ली कर देना ही ठीक है। तो बस यहाँ पे मेरे को आना है, ऊपर आके एक शाहरुख खान वाला पोज देना है बस। खूबसूरत वादियों के बीच में अम्मी पापा हैं। अम्मी पापा ऊपर वाटरफॉल पे नहीं गए थे, यहीं रुक गए थे। तो हम भी यार बेवजह ऊपर गए, क्योंकि ऊपर नहाने धोने का कोई सिस्टम था नहीं, और बस एक वाटरफॉल गिर रहा था, बस वो देखना व्यू था बस। तो अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर है जहाँ पे मोमोज वगैरह मिलते हैं, फास्ट फूड। तो हमने यहाँ पे ये 3 प्लेट मोमो लिए हैं, और मैंने ये टेस्ट किए, लिटरली मुझे ये बहुत अच्छे लगे अब तक के। और एक ये आइटम यहाँ पे मिलता है जो यहाँ का पॉपुलर आइटम है, तो ये मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा मोमो के कंपेयर में, लेकिन मोमोज बहुत ज़्यादा ठीक थे। गाइस, ये है वो माउंटेन जिस पे हम चढ़े थे, जहाँ से हमने वाटरफॉल देखा था, और बहुत ऊंचा है ये। वीडियो में छोटा लग रहा होगा, लेकिन सच में बहुत ऊंचा था ये। यहाँ एक खूबसूरत सा आर्किटेक्चर है स्टारबक्स कॉफी कैफे का, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं रोहतांग पास, और अभी यहाँ पे हम रुके थे वहाँ की परमिट लेने के लिए, थोड़ा सा टाइम लग गया, तो अभी 2 बज रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं रोहतांग पास। तो रोहतांग पास है लाहौल वैली में, और लाहौल वैली बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर रोहतांग पास है, और वहाँ पे एक सीसू गांव भी है। तो सीसू गांव नहीं जाएंगे, रोहतांग पास जाएंगे। तो ये आप सामने माउंटेन देख रहे हैं ना, ग्रीन सा, इस पे ये ग्रास रहती है, पेड़ बहुत कम रहते हैं यहाँ पे, ज्यादातर यहाँ घास रहती है पहाड़ों पर। तो आगे लाहौल वैली में हमें सारे ऐसे पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे। तो एक जंगल आया है, छोटा सा पोर्शन है लाहौल वैली में। तो अभी हम चल रहे हैं, और लगभग 1.25 घंटा हमें वहां तक पहुंचने में लग जाएगा। तो 2:30 बज रहा है, और शाम के टाइम ही हम जाके पहुंचेंगे वहां पे। तो
आगे पता नहीं हमें कौन कौन सी चुनौतियां देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल ये वाटरफॉल बहुत अच्छा लग रहा था। तो कुछ ऐसे पहाड़ हैं लाहौल वैली में और ये बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। मनाली से 55-56 किलोमीटर ऊपर है रोहतांग पास। उसके लिए बहुत हमें गाड़ी से चढ़ना पड़ता है। कुछ ऐसे रास्ते हमें देखने के लिए मिलते हैं और ये रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। बहुत खूबसूरत सफर है। पता नहीं रोहतांग पास कैसा होगा, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ के रास्ते और ये सफर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए एक बार जरा इसको। भाई बस एक प्रॉब्लम ये है कि रोहतांग के लिए है ना एक पूरा दिन चाहिए होता है मनाली से वापस मनाली आने तक। तो यहाँ पे हमने क्या प्रॉब्लम कर दी कि हम यहाँ से मतलब मनाली से ही 2 बजे निकले थे रोहतांग के लिए। वो टाइम लग गया परमिट लेने में और वहाँ घूमने घामने में। तो अब यहाँ देख रहे हो ना कोहरा हो रहा है, बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं हम, लगभग पहुँचने वाले हैं। तो कोहरे में एक तो मतलब यहाँ 5 बजे के बाद है ना, शाम को 5 बजे के बाद मौसम खराब होता ही होता है। ठीक है, तो आज ना हो खराब तो हमारा लक है। लेकिन यहाँ पे हमें है ना ये ग्लेशियर देखने के लिए मिल गई है, पिघली पिघली सी थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे देखो ये क्या सीन है यार, सबसे बेहतरीन नज़ारा हमारे सफर का ये है। तो भाई ये एक मंजिल के जो ये ग्लेशियर है, यहाँ बर्फ आप देख रहे हो ना, पहले तो ये दूर से ऐसा लग रहा था पत्थर है, लेकिन यहाँ आके दिखने में लग रहा है कि मतलब लग नहीं रहा है ये बर्फ। ठीक है, दूर से बर्फ नहीं लग रही थी क्योंकि पता नहीं था ना आगे बर्फ मिलेगी हमें या नहीं। तो भाई एट द एंड हम रोहतांग आ चुके हैं और यहाँ पे पब्लिक मिली है थोड़ी बहुत हमें, वरना सफर में तो कोई दिख ही नहीं रहा था। तो अभी क्या है कि शाम का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पे अब सब जाने लगे हैं। जो यहाँ लोग फैसिलिटीज देते हैं यहाँ की एक्टिविटीज के लिए, अब वो यहाँ से जा रहे हैं और जो यहाँ घूमने आए थे वो भी बस निकल ही रहे हैं। तो हम बहुत लास्ट में आए हैं, हमें बहुत टाइम लग गया यहाँ आने में क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं थी यहाँ आने के लिए, इसलिए हमें टाइम लगा। कोई नहीं, जितना भी हमारे पास टाइम है उस टाइम को ठीक से यहाँ पे एंजॉय करने की कोशिश करेंगे और आगे का मैं सारा कवर करूंगा। आप वीडियो को देखते रहिए बस। अब यहाँ कितना मजा आने वाला है। तो हम तैयार हो रहे हैं आगे के लिए, गर्म कपड़े पहन रहे हैं और बस। तो ये कॉलेज से फेयरवेल में मुझे ये कप मिला था, मैं ले आया इसको दिल्ली से यहाँ पे। सोचा कि यहीं इसमें कॉफी पियेंगे, तो आगे कोई कॉर्नर मिलता है कॉफी वाला, तो इस पे पियेंगे कॉफी। रोहतांग की एग्जैक्ट लोकेशन पे जाने के लिए हमने यहाँ से घोड़े ले लिए हैं और अब आगे का सफर यानी कि 10-15 मिनट अब हम हॉर्स राइडिंग करेंगे और तब जाके हम रोहतांग पे पहुंचेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं। तो सबसे पीछे पापा हैं, उनके आगे मैं, फिर मुझसे आगे मोनिस और सबसे आगे हैं अम्मी। तो ये हॉर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट कर रखे हैं और अभी पब्लिक आ रही है रोहतांग से घूम के और हम जा रहे हैं रोहतांग, क्योंकि ये रोहतांग जाने का नहीं, रोहतांग से वापस आने का टाइम है। शाम हो रही है, दिन छुप रहा है, चारों तरफ कोहरा हो रहा है और अब हमारे पास लिमिटेड टाइम है यहाँ रुकने के लिए। तो जब तक हम यहाँ घूमेंगे ये हमारे हॉर्स यहीं पर रहेंगे और हम वापस अपनी गाड़ी के पास इन हॉर्स के थ्रू ही जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े बहुत लोग हैं, अम्मी पापा, जिनकी वजह से हमें इतनी खूबसूरत लाइफ मिली। थैंक यू अगेन मॉम एंड डैड। तो गाइस दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आज मोनिस मुझे लंबी उड़ान भरने की तैयारी में लग रहा है, फुल मौज में है ये। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ के नज़ारे। तो ये देखिए, इधर ऊपर घास है और नीचे इसके ये खूबसूरत से रॉक हैं और इन रॉक के नीचे है ये बर्फ और इस बर्फ में हम आज बहुत घूमने वाले हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे बर्फ पिघल के उसमें से पानी निकलता है और ये जाके झरनों के थ्रू मिल जाता है एक रिवर में। तो इसको बहुत सॉलिड है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड है। ऐसे देखने में कमज़ोर सी लग रही है लेकिन टूटने वाली नहीं है। तो अभी यहाँ पे कोहरा हो रहा है, शाम का टाइम है, लेकिन दोपहरी में यहाँ पे धूप रहती है जिसकी वजह से ये बर्फ़ पिघलती रहती है। और विंटर में ये फिर से यहाँ पे स्नो होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे जम जाती है। जगह इतनी खूबसूरत है ना कि दौड़ के उड़ के गिरने का मन कर रहा है। तो चलो उड़ते हैं ना, रोका किसने है। तो ये एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे रॉक है बर्फ के बीच में। चलिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बर्फ तो नहीं है लेकिन ये रॉक बहुत अच्छा यहाँ से व्यू आ रहा है। आगे बहुत ज़्यादा स्नो तो नहीं है लेकिन बर्फ की परत है बहुत ज़्यादा और ये कोहरा है।
चारों तरफ कोहरा ही कोहरा जम गया लोगों अगेन ज्यादा है और ये ज्यादा है। बहुत अच्छा यहाँ से नजारा आ रहा है यार, खूबसूरत। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है ये। इससे पहले इतनी खूबसूरत जगह मैं कभी गया नहीं हूँ। सच में यार अपना भारत बहुत खूबसूरत जगह है यार, बहुत खूबसूरत देश है अपना भारत। लोग खाम ही खां बाहर घूमने जाते हैं, इससे बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी। हाँ कश्मीर में है ना, लेकिन फिलहाल तो हमारे लिए यही सबसे बढ़िया है। हमारे घर में सबसे छोटा है मोनिस और सबसे ज्यादा शरारती भी है, मेहनती भी है। तो ये पहले शिमला घूम के आ चुका था विंटर टाइम में, और मैं बर्फ में पहली बार आया हूँ और मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है। तो ये शायद ऊपर जा रहा है। भाई वो ज्यादा ऊपर मत जा मोनिस। चलिए तो फिर मैं भी चलता हूँ इसके पीछे पीछे, कहीं ये गिर गिरा ना जाए। और ऊपर से चल के दिखाता हूँ आपको कैसा आता है ऊपर से व्यू। दिस ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल वाइब्स एट दिस प्लेस। ये पिंक कलर के छोटे छोटे फूल और खूबसूरत बना देते हैं इस जगह को। और ये पत्थर पड़े हैं छोटे छोटे, चारों तरफ कोहरा हो रहा है। मोनिस उस कोहरे में गायब हो रहा है। और इधर ये बर्फ की चादर है ढकी हुई इन पहाड़ों पर, और ये हरी हरी घास। सच में ऐसा लग रहा है कोई जीता जागता सपना देख रहा हूं। ये फाइनल डेस्टिनेशन है, इसके बाद अब वापस ही जाएंगे। ये सबसे ज्यादा हाइट पे हम, बस अब जब भी जहां भी घूमेंगे इससे नीचे ही रहेंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे। बहुत इतना काफी था, मजा आया, बहुत मजा आया। चलते हैं वापस। इस गाड़ी के पास जाते हुए हमें कुछ भाई मिले हैं हरियाणा साइड के। इनकी पिक्चर क्लिक कर देता हूँ एक दो, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो भाई यहाँ पत्थरों के बीच में आग जल रही है, पता नहीं किसी ने लगाई होगी। मेरा यहाँ रुक के हाथ सेकने का मन कर रहा है बहुत, लेकिन टाइम नहीं है, तो आगे चलते हैं। तो गाड़ी के पास आ गए। यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है विद फादर नेम एज अ मैंने सरनेम लिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी गाड़ी की हालत थोड़ी सी डाउन हुई पड़ी है हमारी तरह, और ये पानी निकल के आ रहा है बर्फ में से पिघल पिघल के। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे ये एक चाय का स्टॉल मिला है, यहाँ पे रुक के हमने ये आमलेट लिया है गर्मा गर्म, अब खा रहे हैं। और यहाँ से देखो नज़ारा दिखाता हूँ आपको। यहाँ चारों तरफ यार नज़ारे ही नज़ारे। ये देखिए खूबसूरत पहाड़ लाहौल वैली में, इससे बढ़िया यार कहाँ मिलेंगे हमें इतने नज़ारे। तो ऊपर से आ रहा है पानी निकल निकल के, और देखो ये फिर से चढ़ गया यार, इसको गाड़ी में से उतार दो बस, फिर ये रुकता नहीं है कहीं भी। तो गाइस ये है व्यू, और ये घोड़े ये गधा एक साथ ही मिल गए। वाह क्या नज़ारा है। कुछ इस कदर खूबसूरत दिखते हैं ये पहाड़ जब हम रोहतांग से मनाली के लिए नीचे उतरते हैं, और खूबसूरत इतने कि मैं इन्हें अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस आप खुद देखिए और निहारते रहिए इन पहाड़ों पर। यहाँ से जाने का मन नहीं करता, सच में बहुत अच्छा मन लग रहा है यहाँ पे। तो भाई आगे चल के हमें ये दो पाइप यहाँ लगे हुए मिले। दरअसल ये झरने में लगे हुए हैं दो पाइप, और इनमें पानी आ रहा है। तो गाड़ी यार देखो बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी। जब दिल्ली से चले थे ना घूमने के लिए, तब गाड़ी वॉश करी थी, और यहाँ तक आते आते गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। और नज़ारा देखो यार एक बार आप, लाहौल वैली के पहाड़ों के ये खूबसूरत नज़ारे, नीले नीले अंबर और नीचे ये हरे हरे पहाड़। गाड़ी को भी मजा आ रहा होगा आज तो। तो ये जो आप सामने झरना देख रहे हैं, ऐसे हजारों झरने इन पहाड़ों से निकलते हैं बर्फ पिघलने के बाद, और ये एक नदी का निर्माण करते हैं। ये एक बहुत बड़ी नदी यहाँ से बह रही है, ये शायद आपको दिख पा रही होगी ये नदी। तो ये हजारों झरनों से मिलकर एक नदी बनती है, और आगे ये मिलेगी यमुना में या गंगा जैसे बड़ी बड़ी नदियों में जाके ये मिल जाती है।
तो ये है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, और जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो अब ये जो सामने आप देख रहे हैं ना ब्रिज क्रॉस करने के बाद यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा टनल आ जाता है, सबसे लंबा टनल। यहाँ से दिल्ली 572 किलोमीटर दूर है, और ये वो नदी है जो वहाँ से निकल के आती है। तो भाई ये है दुनिया का सबसे लंबा टनल, जिसका नाम है अटल टनल। बहुत सुना होगा आपने अटल टनल के बारे में। तो यही है भाई वो अटल टनल। कभी सोचा नहीं था यहाँ आना होगा अटल टनल पे, लेकिन भाई देखो सपने पूरे हो रहे हैं। हमने नॉर्थ पोर्शन से इसमें एंट्री करी है लाहौल वैली की साइड से, और साउथ पोर्शन में जाके हम निकलेंगे मनाली की साइड में। तो ये है 9 किलोमीटर लंबा टनल, दुनिया का सबसे लंबा टनल अटल टनल। ऐसा कहते हैं 10 साल लग गए थे इसको बनने में। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज है 4 जुलाई, और मैं हूँ सोलांग वैली में। वेरी गुड मॉर्निंग भाइयों। तो क्या हुआ, रात फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ अटल टनल में ही, सबके फ़ोन स्विच ऑफ हो गए थे। तो और जब अटल टनल से बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, तो हम यहाँ रुक गए इस होटल में। ये मनाली नहीं है गाइज, ये है सोलांग वैली। तो सोलांग वैली में ये सबसे बढ़िया होटल हमें मिला। यहाँ बस 10-12 ही होटल है। रात में तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस ये होटल ही चमक रहे थे, लाइट जल रही थी ना इसलिए। तो चलिए आपको दिखाता हूँ ये होटल। ये है सेकंड रूम, वो फर्स्ट रूम था। और अभी देखिए कोहरा हो चुका है यहाँ मिनट पे। सुबह के टाइम तो यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ पे कोहरा हो जाता है, कभी क्लियर हो जाता है मौसम, कभी कोहरा हो जाता है। तो ऐसा रहता है। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, और बढ़िया है ये सोलांग वैली है ये जगह। यहाँ से मनाली ज़्यादा दूर नहीं है अब। तो रात इतना अंधेरा हो गया था कि मनाली पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था। तो रिस्क हो जाता है यार, अंधेरे में गाड़ी चलाओ पहाड़ों में तो दिक्कत होती है, इसीलिए हम इसी होटल में रुक गए। भाई जब मैं 11th-12th क्लास में था ना, तो मेरा एक सपना था कि मेरा एक घर हो कहीं दूर पहाड़ों में, जिसके साइड में से एक नदी बहती हो, और वहाँ ज़्यादा नहीं बस 10-12 घर हो, और चारों तरफ पहाड़ हो हरे भरे, और शांति हो चारों तरफ। तो भाई घर तो नहीं मिला मुझे, लेकिन ऐसा होटल जरूर मिल गया जैसा मैं कभी सोचता था। तो भाई इसलिए कहते हैं सपने सच होते हैं, सच में सच होते हैं भाई सपने, जो सपने मैंने कभी देखे थे। तो बाहर अभी भी हल्का हल्का फॉग है, और अब हम नाश्ता करके तैयार होके यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो भाई रात जब हम यहाँ आए थे ना, बहुत अंधेरा था, तो यहाँ पे हम रुके थे। ये इस होटल में पहले बात करी, देन हमने इस होटल में आके रात को बात करी। तो इस होटल में हम रुके क्योंकि यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे आ रहे थे। अब हम इसको चेकआउट करके आगे बढ़ते हैं, और मनाली की साइड हम फिलहाल जा रहे हैं। पहले मनाली जाएंगे, फिर वहाँ से कुल्लू होते हुए दिल्ली की साइड जाएंगे। तो ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये टैंगो चार्ली मूवी में यहाँ शूटिंग हुई थी, अजय देवगन की एक मूवी है। सोलांग वैली में ये एक खूबसूरत सा स्कूल, और हमारे लिए ये ख्वाबों की पाठशाला है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे। दिस ब्यूटीफुल प्लेस इज़ नागर कैसल। और यहाँ आने का प्लान मोनिस का था, क्योंकि ये एक इंस्टाग्रामेबल प्लेस भी है। मैंने कई बार इस जगह को इंस्टाग्राम पे भी देखा है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसको विज़िट किया जाए। तो इसका जो है एंट्री टिकट 50 रुपये का है, लेकिन जगह अच्छी है तो इसमें घूमना भी बनता है। तो भाई ऊपर जा रहे हैं नीचे से, तो सारा ये एक पुरानी हवेली सी लग रही है, और ऊपर कुछ अच्छा व्यू आ रहा है। और ऊपर यहाँ पे भाई कुछ कैफे वगैरह बना रखे हैं इन्होंने, ठीक है, लेकिन बहुत सही बना रखे हैं, मतलब बढ़िया जगह है। देख रहे हो सामने भाई क्या व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे चेयर्स लगा रहे हैं, टेबल है, तो मतलब क्योंकि कैफे है ना, ऊपर कैफे बना रखा है, और नीचे ये सारा खाली पड़ा है। सामने ये व्यू है, नीचे से खाली है, ताले वाले लगे पड़े हैं रूम में। तो भाई ये बाहर के कुछ नज़ारे हैं यहाँ पे नागर के। तो यहाँ से बस अब आगे चलते हैं वापस दिल्ली की साइड, ठीक है। तो ये सामने देख रहे हो ना, ये है पैराग्लाइडिंग। करना चाहता हूँ लेकिन नहीं भी चाहता, क्योंकि यार डर लगता है इस पे, ये देखने में अच्छे लगते हैं बस। तो एक बार फिर से जाते जाते यहाँ गन्ने का जूस ट्राई करके जाते हैं, अच्छा लग रहा था।
आते हुए भी और जाते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से कुछ फल ले लेते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे खाते हुए चलेंगे, बोर होने से तो अच्छा है। अब तो आगे चल के भाई पहाड़ों से निकल के बोर ही होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ इतना मन लग रहा था, अब घर जाके मन तो लगेगा नहीं मेरा। तो भाई हिमाचल में फिर से हमें बारिश देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे बारिश हो रही है। मनाली साइड में बारिश नहीं थी, लेकिन इधर बारिश है। और अब हम फिर से इस डरावने से टनल के अंदर एंटर कर चुके हैं। आप खुद एक बार फिर से देखिए इस डरावने से टनल को। भाई ये यहाँ पे एलिवेटेड रोड बन रहा है या फिर रेलवे ट्रैक बन रहा है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी बन रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। और यही चीज़ें हैं जो सफ़र में बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं सफ़र को। तो हिमाचल में मैंने 3 तरीके के टनल देखे, एक अटल टनल जो दुनिया का पॉपुलर टनल है, और एक वो डरावना सा टनल, और एक इस टाइप के टनल। ये सही लग रहे हैं मुझे, और अटल टनल तो था ही मस्त। तो फ्रेंड्स कल सुबह से अब तक 4 से 5 जगह हम घूम चुके हैं, और यही 5-6 जगह थी जो पॉपुलर थी मनाली के आसपास। इसलिए अब हम वापस दिल्ली जा रहे हैं, फिर कभी विंटर्स में आएंगे तो शिमला घूम के जाएंगे। दिस इज लास्ट माउंटेन इन आवर जर्नी, और मौसम बहुत सही हो रहा है। यहाँ पे हल्की हल्की बूंद हो रही है, घटा हो रही है, और मजा आ रहा है। भाई पंजाब आ गए और यहाँ के एक छोटा सा ब्रेक लिया है, क्योंकि ये जो नदी आप या नहर जो आप देख रहे हैं, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था इसका पानी। एक बार आप खुद देखिए, कुछ अलग है इसका पानी और नहरों के मुकाबले। थोड़ा सा नीला है, बहुत साफ पानी है, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। तो सोचा यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप बना लेते हैं। कोशिश करेंगे जिस रास्ते से मनाली गए थे पंजाब से होते हुए, उस रास्ते को अवॉइड कर सके, क्योंकि वो गांव का रास्ता था और बहुत छोटा सा रास्ता था। तो इसीलिए हाईवे के थ्रू हम पंजाब को क्रॉस करेंगे। फिलहाल चंडीगढ़ में चल रहे हैं, और यार चंडीगढ़ की क्या ही तारीफ करूं, मतलब बहुत सही है यार चंडीगढ़। जैसा आपने दिल्ली का पीतमपुरा, रोहिणी देखा होगा ना, ऐसे ही है चंडीगढ़ भी। स्टैंडर्ड एरिया है, मतलब बढ़िया मन लग रहा है चंडीगढ़ में भी। चंडीगढ़ से हरियाणा के एंड पॉइंट तक आते आते हमें रात हो गई। अभी 10:30 बज रहे हैं, और यहाँ से हमारा घर मुश्किल से 35 से या 40 किलोमीटर दूर रह गया है। तो यहाँ एक ये रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ ईद पे भी आए थे। तो यहाँ पे डिनर करके तब घर जाएंगे, क्योंकि अब घर के आसपास के होटल तो बंद हो गए होंगे ना। तो बस जल्दी से यहाँ एक थाली ऑर्डर कर देते हैं अच्छी सी, और वो खाना खा के फिर चलते हैं, क्योंकि भाई सारे के सारे हम थक रहे हैं, नींद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार वहाँ बहुत एक्टिविटी करी थी, तो थकना तो लाजमी है ना। तो बस यहाँ जल्दी से खाना ऑर्डर कर देते हैं, खा के चुप जाके वहाँ घर पे सो जाएंगे। भाई बहुत खर्चा कर लिया भाई आज। तो ये एक बड़ी सी थाली ऑर्डर करी है, हम 4 मेंबर है, हमारे लिए काफी है, और इसमें 10-12 आइटम है, सारे के सारे आइटम बहुत लजीज हैं। तो दोस्तों हमारा ये खूबसूरत सा सफर अब यहाँ पे खत्म होता है, अब घर पहुँचने वाले हैं, और बहुत मजा आया इस मनाली की ट्रिप में। सबसे बढ़िया रही है मनाली की ट्रिप, और घर जाके सो जाएंगे। जब सुबह उठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई सपना देख रहे थे और नींद से जाग गए, लेकिन बहुत खूबसूरत थे ये पल हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, फिर मिलेंगे ऐसी खूबसूरत से सफर पे।